शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शलजम और पालक की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी। बहुत से लोग शलजम खाना नहीं पसंद करते, मगर जब आप शलजम की सब्ज़ी को बनाएंगे पालक के साथ तो यकीन करें सबका दिल जीत लेगी ये रेसिपी। मेरी गारंटी है जब आपने एक दफ़ा से ये पालक और शलजम की ज़बरदस्त सी रेसिपी बना ली ना तो सारी सर्दियां बार बार बनाएंगे और बार बार तारीफ़ें करवाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है जी शलजम, जो कि हमारे पास हाफ़ kg यानी कि आधा किलो हैं। और इन्हें जी हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब यहाँ पर इनका छिलका उतार लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके डंठल को आपने रिमूव कर लेना है। वैसे पालक को तो आपने मुख्तलिफ तरीके से बनाया होगा, कभी आलू पालक, कभी गोश्त पालक, कभी चिकन पालक, लेकिन जब आपने एक दफ़ा से पालक को बना लिया जी मज़ेदार शलजम सब्ज़ी के साथ तो यकीन करें आपको खा के मज़ा आ जाएगा और आप बार बार बनाना चाहेंगे इस सब्ज़ी को। तो यहाँ पर एक शलजम का हमने छिलका उतार लिया है। इसी तरह से हमने तमाम शलजम्स को साफ़ कर लिया है, छिलका उतार लिया है जी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो शलजम है इसकी कटिंग हमने किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर आपने जो शलजम है इसको दोबारा से धो लीजिएगा और अब यहाँ पर इस तरीके से हम इनकी बारीक सी कटिंग करेंगे, जिस तरह से मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। रेसिपी आप देख तो लेते हैं, रेसिपी को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे छोटी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे हमें खुशी होती है कि आप लोग को हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और इस तरह से हमें हौसला मिलता है कि हाँ आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रेसिपी शेयर की जाएँ। तो यहाँ पर इसी तरह से जी हमने तमाम जो शलजम है इनको कट कर लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर कटिंग हो चुकी है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और इनको करते हैं जी साइड पर। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर हमने पानी डाल दिया था जो तकरीबन 3 गिलास था और पानी को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर जी तमाम कटे हुए शलजम शामिल करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि शलजम को आखिर हमने पानी में क्यों डाला है। इसके लिए रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी सब्ज़ी भी इसी तरह से बेहतरीन मज़े की और चटपटी टेस्टी से तैयार हो। तो यहाँ पर शलजम को हमने इतना अच्छे से बॉईल करना है कि जो शलजम का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और शलजम अच्छी तरह से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने बर्तन लिया है और इसमें डाल दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया था जिसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कट कर लिया है, ये शामिल करेंगे और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पर लीजिए प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसके अलावा 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पर इतना अच्छे से भूनेंगे लहसुन और अदरक को ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी मज़ेदार सी सुनहरी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है जी। अब इसमें डाल देंगे जी टमाटर का पेस्ट, जो कि हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें हमने ब्लेंडर में डालकर पेस्ट तैयार कर लिया है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चैनल का विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत ही आसान कम बजट में रेस्टोरेंट वाली रेसिपीज़ मिलेंगी आपको घर पर। अब इसमें शामिल करेंगे चंद कुछ बेसिक से स्पाइसेस, जो कि यूँ हैं हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1 टीस्पून नमक, अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए, क्योंकि जितना ज़बरदस्त मसाला भूनता है इतनी ही कमाल की जो रेसिपी है वो तैयार होती है। तो लीजिए यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लिया है और आप चेक करिए ऑयल कितना अच्छी तरह से सेपरेट हुआ है, मसाले से अलग हो चुका है ऑयल। तो इतना ही अच्छी तरह से आपने भी मसाले को भूनना है। अब यहाँ पर हमने पालक ली है जो कि हमारे पास एक गट्ठी थी और इसको हमने साफ़ कर लिया है पहले, और फिर जो इसके मोटे डंठल थे वो हमने कट कर लिए थे और फिर हमने इसकी कटिंग कर ली और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया 2 से 3 पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अब हमने पालक को पहले थोड़ी क्वांटिटी में डाला है ताकि मिक्सिंग करने में ज़्यादा आसानी रहे।
तो यहाँ पर पहले हाफ़ पालक डाली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर हमने जो दूसरी पालक रह गई थी वो भी शामिल की है। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे हल्की आंच पर इसी तरह से तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप चेक करिए कि पालक ने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्की आंच पर ही कवर कीजिएगा, ताकि इस तरह से पालक सॉफ्ट भी हो जाए और अपना पानी भी रिलीज़ कर ले। पालक को मिक्स करने के बाद हमने मज़ीद 5 मिनट तक ऊपर से कवर कर दिया था हल्की आंच पर, ताकि पालक और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप चेक करिए 5 मिनट हो चुके हैं और पालक कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। और माशाल्लाह से इस स्टेज पर ही बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से पालक की खुशबू आ रही है। और जो हमारे पास शलजम थे ना, वो हमने निकाल लिए थे। जब ये अच्छी तरह से गल चुके थे ना, तो पानी हमने डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये तमाम शलजम हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये शलजम जो है ना, ये आपने बहुत अच्छे से इनको गलाना है। तो यहाँ पर शलजम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हमने बिल्कुल हल्की आंच पर मज़ीद 5 से 6 मिनट तक ऊपर से कवर कर दिया था, ताकि एक अच्छा सा जो टेस्ट है ना पालक का, वो अच्छी तरह से शलजम के अंदर तक अच्छे से फ्लेवर अप हो जाए। तो यहाँ पर आप चेक करिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये पालक और शलजम की सब्ज़ी तैयार हो रही है। आप चम्मच की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा आपने शलजम को मैच कर लेना है। ये इतने सॉफ्ट है कि इनको मैच करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसानी से चम्मच के साथ ही ये मैच से हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये पालक शलजम की इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की रेसिपी है, यकीन करें आप 2 से 3 चपातियाँ आराम से खा लेंगे। ऊपर से हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दी है। और अब यहाँ पर हमने पालक शलजम को इतना अच्छे से भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। और इसी तरह से थोड़ा सा फ्लेम को अब तेज़ रखेंगे और यहाँ पर इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो लीजिए, बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी हमारी ये पालक शलजम की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से आज की मज़ेदार किस्म की शलजम पालक की रेसिपी को डिश आउट कर लेते हैं। आई होप कि मेरी आज की आसान, मज़ेदार और टेस्टी से शलजम पालक की रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। मेरी रेसिपी किस कंट्री, किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि फजर की किचन की फैमिली कहाँ कहाँ से देख रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।